पंडित जी कहिए बेटे, कैसा बुलाया? हमारे सरकार ने आपको बुलाया है। सरकार कौन? राजा प्रथम। अच्छा अच्छा, चलिए मैं तैयार हूँ। पंडित जी महाराज पाए लागू महाराज। खुश रहो राजन। कहिए। आज आपने और मुझे क्यों बुलवाया है? समाचार भाई मुझे देख रहे हो भाई, राजहंसी कपड़े उतार के एक योगी का आवेश रख के तपोवन को जा रहा था। क्यों एक से एक रानी होते हुए किसी के संतान उत्पन्न हुई। मुझे निर्वंशी बतलाती थी, मैत्रानी का प्राणांत हुआ। मैं एक योगी का भेष रख के तपोवन को जा रहा था। पत्रा लायो, पत्रा खोल के देखो, रानी मंजा ने रोक लगा दी। कहा पंडित को बुलवाओ, हस्त रेखा दिखवाओ, हमारे कोई बच्चा पैदा होगा या नहीं। धन्यवाद भैया। कचरिया कम पका। देखिए, आपकी जो बड़ी रानी मंजा थी उसने रोक दिया। ये अच्छा किया। कैसा? कि पंडित को बुलवाओ। मैं तुम्हारे बारे में अभी साटक खोल करके देखता हूँ। देखिए गुरु महाराज। क्यों एक से एक रानी बताते हो? एक से एक रानी होते हुए किसी की संतान नहीं हुई है। वो एक से एक रानी। हाँ। वो लेख में कवियों ने लिखा है कि अन्न बिहूना सब जग सूना, एक बस्तर सूनी काया, कंठ रागवन कविता सूने पुत्र सूनी काया। ठीक, देख रहा हूं। देखिए महाराज, मुझे भी देर हो रही है। नारायण 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 नारायण। हे राजन, कहिए। साटक जब खोल के देखता हूं तो आपके नसीब, इस निर्भर के अंदर तुम्हारे नसीब में 7 जन्म तक संसद नहीं है। हे गुरु महाराज, पंडित जी महाराज, तो ऐसा मैंने कौन सा दुष्ट कर्म किया है जो हमारे 7 जन्म तक संतान उत्पन्न नहीं होगी? हे राजन, तुमने दुनिया के अंदर इतने अत्याचार किए हैं कि कोई कर नहीं सकता है। मैंने क्या किया है गुरुजी? जल्दी जल्दी बतलाओ पंडित जी महाराज। सुनिए। सुनाइए। साठ को कर ले लीने गणित लगाए, उंगलिन पे अक्षर गिने, प्रथम जी को रहे समझ, प्रथम सुन ले मेरी ध्यान
तो सारे जन्म किए बात क्या मन हिरनी बना मेरे मरवाई। सारे जन्म किया बात से तेरे सागोरे बने जाते विप्रदाम, मुझे सच सच बतलाओ। आपके पहले संस्कार में 7 कन्या उत्पन्न हुई। अच्छा, तुमने एक एक बारी से उनको मरवा दिया। उन कन्याओं ने कहा, हे पिता, अगर तुझे संसद से नफरत है तो तू 7 जन्म तक संसद का मुख नहीं देख सकता। और आगे बताओ। तेरे चौथे जन्म की बात और क्या मन हिरनी बना मेरे अरे कार कही तुम पंडित ज्ञानी और बिगड़ गई रे प्रियतम की रूमानी। एक समय तुमने अपने दिल में ये विचार किया था, सुबह से शाम तक शिकार हाथ में ले लूंगा तभी लौटूंगा। बिल्कुल, लेकिन मैंने छतरी थे, मैंने अटल प्रतिज्ञा की, शिकार खेलने के लिए निकल गया था। दिल में प्रतिज्ञा की, अगर सूरज होने तक अपने हाथ में शिकार न ले लूं तो छतरी न खिलाऊं। गुरु महाराज, एक गाय तालाब पे पानी पी रही थी जी। मैंने सोचा कोई मृग छुपा हुआ है, बाढ़ छोड़ा, उस गाय को लगा क्या वो भी अपना असराब लगी। गायों को पानी तालाब नहीं पीने दिया था और खेला न गाय से अरे फट जा धरा रे और दे मोई और तारो प्रियतम जाए को समाई। भटकेगी नरवर में अपने। तो गुरु महाराज हमारा कोई संतान उत्पन्न होगी, मैं यही का यही सब
समा जाऊंगा। ये राजन देखो हाँ पत्रा को आगे खोल के देखो और आगे खोलो, देख कोई विचार बन जाए गुरु महाराज। तुम्हारे नरवर में एक से एक रानी, बिल्कुल किसी के नसीब में बच्चे नहीं, लेकिन एक उपाय छोटा सा। क्या उपाय है गुरु महाराज? आप अपने नरवर के अंदर एक पुत्र यज्ञ, इसमें यज्ञ बोला जाता है, एक पुत्र यज्ञ बोला जाता है, बिल्कुल उसको आप रचाएं, जिसमें धूप बत्ती अगरबत्ती और जितने भी वो होते हैं उनकी सुगंध 33 कोट देवता के नगरों में जाएगी। तो हो सकता है आपके नसीब में वो मशवरा करके संसद भेज सकते। ठीक है गुरु महाराज, आपके कहने से ये एक शुरू हुआ। जो जैसो तैसो तालाक, जो जैसो तैसो तालाक, सबको काम बता दियो। हवन कुंड खुदवा के आसन पंडित को लगवा दियो। आज राजा प्रथम गरीबों को धन लुटा रहा है, गऊओं के सींग सोने से मरवा रहा है। यज्ञ होते होते 7 रोज हो जाते हैं, संतान के बारे में कोई विचार नहीं बनता है। राजा प्रथम हवन कुंड में कूदने वाला ही था, तब तक नारद भगवान आ जाते हैं। एक चावल रानी मंजा को दे देते, एक से एक चावल राजा प्रथम को दे जाते हैं। राजा प्रथम हर रानी को एक एक चावल दे देता है। भाई वो नारद भगवान एक चावल रानी मंजा को अलग से दे जाते हैं। उस चावल के आधार से रानी मंजा गर्भवती हुई। जब गर्भवती हो गए 100 रानियां रानी मंजा के बारे में विचार बना रही हैं कि क्या विधान बनाएंगी। आप लोग देखेंगे यहाँ से लीला का प्रस्ताव रानी मंजा का देश निकाला, मैतनारी मरण और मंजा देश निकाला। अब आपके सामने 100 रानियां आने वाली हैं। चंदा, बिमला, रानी कंचमदे, रानी चंद्रप्रभा, 100 रानियां आएंगी। रानी मंजा के बारे में क्या विधान बनाएंगी? अरे बहन, ए बहन, चंद्रप्रभा, कमला, बिमला बाहर निकल के आओ। हाँ गई। हेलो, ये हमारे उमाशंकर कोषाध्यक्ष जी, ये 100 रुपए का पुरस्कार हमारी पार्टी देते, पार्टी धन्यवाद देती है। शीलेंदर उपाध्यक्ष, यानी ये भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। विष्णुकांत ऑडिटर, ये भी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, पार्टी धन्यवाद देती है। कमलेश कर्मचारी सदस्य, ये भी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। और वीरेश कुमार कमेटी सदस्य, ये भी 100 रुपए का पुरस्कार देते, पार्टी धन्यवाद देती है, देती रहेगी। और ये ब्रजेश कुमार सदस्य, ये 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। राजकुमार सदस्य 100 रुपए का पुरस्कार दिए देते हैं। और प्रदीप सदस्य, ये भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, पार्टी धन्यवाद देती है, देती रहेगी। और संजय गौतम कोटी अध्यक्ष, ये भी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। और ये हृदय सागर मेटी, ये भी 100 रुपए का पुरस्कार देते, पार्टी धन्यवाद देती है।
शिव कुमार अध्यक्ष ये भी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे, पार्टी धर्मा दे देती है। और सुनील कुमार संगठन मेटी ये भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं, पार्टी धर्मा देती है, देती रहेगी। अरे बहन, अरे बहन इधर आओ। देखो भैया, मैं सभी ग्रामवासियों के हाथ जोड़ता हूँ, कहो पैर छू सकता हूँ। मेरे कलाकार का मोबाइल टच का है, कोई व्यक्ति ले गया है या भूल से जेब में रख के चला गया है, वो कृपया करके दे जाए। ऐसा हो जाता है कि है वो सच्चे दरबार की जय। देखो ए पूनम, मेरी बात सुनो। किसी वाहन में जाओ, सरकारी वाहन में ये लिखा होता है कि सवारी अपने स्वयं अपने सामान की रक्षा करे। तुम हमेशा अनुमान कर श्रीमान 100 रुपए का पुरस्कार हरेंद्र कमेटी सदस्य 100 रुपए देते ही हमारी पार्टी धन्यवाद देती है। भैया इतना ही बस। देखो आज ये देखना चाहती हूं मैं, अरे जनता चाह रही है यार, बहुत देर लीला चली गई यार, चाह रही है गाना। ए भैया, पहले कुछ फरमाइश आ रही है, पहले होगा गाना और उसके बाद में बढ़ेगी लीला। एक गाना लगवा दो भैया डीजे पे। डीजे वाले कहाँ हैं? इनसे लगवाओ, लगवाओ। हेले। और मैं अपने उस्ताद ढोलक मास्टर से निवेदन करूंगा, कृपया करके स्टेज पे आ जाए। हेले। की नजर ने नजर से मुलाकात कर ली। झंझटी ओए की नजर ने नजर से मुलाकात कर ली और रहे